नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम भारतीय समाज सुधारकों से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सुपर टेट के सिलेबस में यह टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। लगभग टॉप 30 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे भारतीय समाज सुधारकों से, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आपको यह बताना है। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी अगर यह पूछा जाए तो याद रखिएगा 1828 में की थी। ठीक है, बात करेंगे दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने दोस्तों 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। बात करेंगे केशव चंद्र सेन की, तो इन्हीं की प्रेरणा से दोस्तों 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, सती प्रथा का उन्मूलन किया किसने किया? राजा राम मोहन राय, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा का उन्मूलन किया था, इसलिए दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? ऑप्शन है बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, विधवा विवाह। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह का भी विरोध किया था, सती प्रथा का भी विरोध किया था और विधवा विवाह का भी विरोध किया था। लेकिन दोस्तों पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया था, बल्कि पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया था। इसलिए दोस्तों आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाश्चात्य शिक्षा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ है? आपको यह बताना है, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, मद्रास से। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ बंगाल से हुआ है। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज जो था वह धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक रूढ़िवाद के दुष्चक्र में फंसा हुआ था, और दोस्तों प्रारंभ में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में बंगाल से ही सुधारों का आरंभ हुआ है, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। कहां पर की थी अगर यह पूछा जाए तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में की थी। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, बाबू जगजीवन राम द्वारा, एन एस काजरोलकर द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, दलित वर्गों का संघ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? आपको बताना है, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, द्वारकानाथ टैगोर। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? जे ए हिक्की, मैक्स मुलर, विल्किंस, विलियम जोन्स। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। शारदा मणि कौन थी? आपको यह बताना है, राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की मां या केशव चंद्र सेन की पुत्री। देखिए दोस्तों, शारदा मणि ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इनको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ?
केशव चंद्र सेन, लोकहितवादी, शिवनाथ शास्त्री, देवेंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में स्थापित हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, वहाबी आंदोलन की स्थापना का श्रेय भारत के सैयद अहमद राय बरेलवी को जाता है, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको यह बताना है। अंग्रेजों से अच्छे संबंध, इस्लाम का शुद्धिकरण, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, सामाजिक सुधारों का विरोध। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम का शुद्धिकरण। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, यह आंदोलन जो था मूल रूप से मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह उत्तर पश्चिम, पूर्वी भारत और मध्य भारत में सक्रिय था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, M.N. दासगुप्ता, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रंगनाथनंद। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1897 में दोस्तों कलकत्ता के निकट वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने की थी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों याद रखिएगा, वेदांत कॉलेज अगर आपसे पूछा जाए तो वेदांत कॉलेज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने की थी और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बात करेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर की, तो इन्होंने दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आपको यह बताना है। ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, एस खुदाबख्श, बदरुद्दीन तैयब जी, मिर्जा गुलाम अहमद। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, अहमदिया आंदोलन क्या था पहले आप लोग यह समझिए। 19वीं शताब्दी में दोस्तों मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार लाने के लिए दोस्तों एक आंदोलन चला था जिसे अहमदिया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मिर्जा गुलाम अहमद दोस्तों इसके संस्थापक थे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन आपके सामने है। आगा खां, अब्दुल लतीफ, सैयद अहमद खां, सैयद मीर अली। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन दोस्तों सैयद अहमद खां ने चलाया था। सर सैयद अहमद खां ने चलाया था, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है एमजी रनाडे, अनंत पटवर्धन, जीके गोखले, बीजी तिलक। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक जीके गोखले थे। जीके गोखले ने दोस्तों 1905 में पूना में दोस्तों इसकी स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? भारत सेवक मंडल कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। जीके गोखले का पूरा नाम है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ऑप्शन है एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता था। ठीक है, और बात करेंगे एमजी रनाडे। एमजी रनाडे को दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था और साथ में आधुनिक ऋषि भी कहा जाता था। यह भी ध्यान रखिएगा एमजी रनाडे के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, भगिनी निवेदिता, पंडित रमाबाई, सरोजनी नायडू। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, आर्य महिला समाज की स्थापना यहां पर किसने की थी? पंडित रमाबाई ने की थी। यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। निम्न में कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर, एमजी रनाडे, देवेंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। इसके जो प्रमुख संस्थापक थे दोस्तों डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे,
आरजी भंडारकर थे, एमजी रनाडे थे। लेकिन दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर ये प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ये दोस्तों ब्रह्म समाज के एक महत्वपूर्ण नेता थे। इन्होंने दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 19वीं शताब्दी के सभी भारतीय सामाजिक सुधारकों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, या पुरुषों और स्त्रियों में असमानता चाही, या पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, या सामाजिक अत्याचार की निंदा की? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, आपको यह बताना है। पहला है दोस्तों मूर्ति पूजा का विरोध किया। देखिए दोस्तों सभी भारतीय सामाजिक सुधारकों ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था, कुछ लोगों ने समर्थन भी किया था, इसलिए पहला विकल्प गलत है। पुरुषों और स्त्रियों में असमानता चाहिए, यह तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। तीसरा है पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। देखिए दोस्तों कुछ सामाजिक सुधारक पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे, लेकिन कुछ लोग इसका समर्थन नहीं करते थे, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत है। चौथा बिल्कुल सही है दोस्तों, सामाजिक अत्याचार की निंदा की। सभी भारतीय सामाजिक सुधारकों ने दोस्तों सामाजिक अत्याचार की निंदा की थी, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, निम्न में से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता था? गंगाबाई, रमाबाई, सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी, एनी बेसेंट? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों रमाबाई को पंडिता के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों रमाबाई महाराष्ट्र की महिला सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारिका थी। इन्होंने दोस्तों 1883 में, याद रखिएगा, इन्होंने 1883 में ईसाई धर्म अपना लिया था और जीवन भर महिलाओं की शिक्षा और उनके उत्थान के कार्य किए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रोफेसर डी.के. कर्वे, देवेंद्र नाथ टैगोर, वीरेश लिंगम। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों 1899 में पूना में प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने विधवा गृह की स्थापना की थी। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था, आपको यह बताना है। बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों, लेकिन लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे पारित किया गया था, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, रविन्द्र नाथ टैगोर? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों बहुविवाह नामक पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। साथ में दोस्तों इन्होंने बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। कब की थी यदि यह पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 1875 में की थी। कहाँ पर? बंबई में की थी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्र नाथ टैगोर या एनी बेसेंट? यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। कब की थी यदि यह पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 1897 में की थी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, आपको यह बताना है। ज्योतिबा फूले, केशव चंद्र सेन, सैयद अहमद खां, गोविंद रनाडे? यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। कहाँ पर की थी यदि यह पूछा जाए तो महाराष्ट्र में की थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, मैडम ब्लावटस्की एवं कर्नल अलकाट? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावटस्की एवं कर्नल अलकाट ने की थी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। कब की थी यदि यह पूछा जाए तो याद रखिएगा 1875 में की थी। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में की थी। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ टैगोर? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना
राजा राम मोहन राय ने की थी। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।